नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज अपडेट में। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। देखिए, गब्बर मूवी तो आप सभी ने देखी होगी कि किस तरह से अस्पताल मृत व्यक्ति को जीवित बनाकर और पेशेंट से बिल लूटने का काम करता है। और वही हम गब्बर मूवी आज कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं ग्रेटर फरीदाबाद के यथार्थ हॉस्पिटल से, जहां पर जनता के साथ किस तरह से कैसे ये लूट कर रहा है, जनता को किस तरह से लूट रहा है, ये तमाम जानकारी यहाँ आपको देंगे। और इस रियल स्टोरी का जो गब्बर है वो कौन बन रहा है, किस तरह से उन्होंने जांच पड़ताल कर जो अस्पताल के कर्मचारी को जो पोल खोलने का काम किया है, ये हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गब्बर मूवी की जो रियल स्टोरी थी वो हम आज आपको रियल में दिखाएंगे कि किस तरह से अस्पताल जनता के साथ लूटता है और गरीब जनता अपना परिवार को बचाने के लिए किस तरह से अपने घर को बेच देती है, अपने मतलब सब कुछ बेच देती है परंतु परिवार के लिए। परंतु आप देखें कि अस्पताल किस तरह से काम करते हैं उनके लिए। आप ये देख सकते हैं, परिवार हमारे साथ है, पीड़ित परिवार है, और पीड़ित परिवार से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला है और किस तरह से अस्पताल के ऊपर जो विदुड़ी जी हमारे साथ हैं, जो कहीं ना कहीं इन्होंने एक गब्बर का रोल किया है। क्योंकि आप देखें कि तमाम अस्पताल आपने देखे होंगे किस तरह से लूट रहे हैं। आज इस अस्पताल की आपको सच्चाई बताएंगे कि क्या सच्चाई है पूरी। सर देखिए राकेश जी, यहाँ पे मेरी ताई जी एडमिट हुई थी 7 तारीख को, अंडर ट्रीटमेंट। वो अभी भी यहीं पे है, लेकिन अब ये बार बार पैसे हमसे मांगते रहे। हम पैसे जब भी मांगे इनको जमा भी कराते रहे। लेकिन कल एक वाक्य मेरे सामने आया कि मेरे ताऊ जी के बेटे यहीं पे थे, तो इन्होंने कोई इंजेक्शन लिखे, तो जो 2 इंजेक्शन शॉर्ट पड़ रहे थे, तो उन्होंने बाहर केमिस्ट से आके पूछा कि भाई ये इंजेक्शन चाहिए। तो उनके रेटों में जो डिफरेंस देखा उन्होंने, जो अंदर जो ये दे रहे थे उसी इंजेक्शन को 5700 रुपए का, जो बाहर 1100 रुपए का अवेलेबल था। तो इतना बड़ा स्कैम ये हॉस्पिटल वाले यहाँ बैठ के कर रहे हैं। और दूसरा, जब इनसे पूछा गया कि जी हम बाहर से ले आए दवाइयाँ, तो इन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि कोई भी मेडिसिन हम बाहर की यूज नहीं करेंगे, आपको हमारे ही केमिस्ट से दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो ये मामला जब मेरे संज्ञान में आया तो मैं आज यहाँ आया और मैंने बात करी इनके हाई मैनेजमेंट से करी, जो इनके एडमिन में है, तो कोई पार्थ करके हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये किस तरह का माहौल आपने क्रिएट कर रखा है कि भाई आपको जबरदस्ती यहीं से दवाई इन्होंने आज एक स्लिप भी दी, ये मेरे पास है, ये पर्चा इन्होंने दिया। जो हमने इसका बिल यहाँ पे इनसे बनवाया, तो इन्होंने वो 21,000 का एस्टिमेट हमें बनाया कि ये 21,000 की दवाई आएंगी जी, ये वाली दवाई। हाँ, और यही हमने फिर बाहर से जब मंगवाई है, ये उसके बिल है। ये केवल 4,000 रुपए की दवाइयाँ बाहर मिल गई हमें, 3,397 की। हाँ, ये सारी दवाई है, ये आप चेक करा सकते हो। ये केमिस्ट शॉप है सामने जहाँ से हमने ये दवाइयाँ ली है, ये सारी दवाइयाँ अवेलेबल है। और ये दवाई इजीली मिल भी रही है। बाहर मिली है 3,300 3,000 और बाहर अंदर ये 21,000 का एस्टिमेट बनाया और फिर इन्होंने 18,000 का वो बिल निकाला। वो भी मेरे पास फोटो है, वो मैं आपको कैमरे में आपके दिखा सकता हूँ। जो देख सकते हैं कि अस्पताल के अंदर वो दवाई मिल रही है 21,000 रुपए की, और बाहर अस्पताल के बाहर एक केमिस्ट की शॉप है, मेडिकल की शॉप है, वहां से वो दवाई 3,397 रुपए की। आप देखें कि 5 गुना पैसा वसूल रहा है अस्पताल यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर फरीदाबाद में है। और वहां से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये बिल है सर कंप्यूटर का, जो इन्होंने डिस्काउंट करे 18,000 कुछ का। ये आप देख सकते हैं, ये हमें दे रहे थे कि भैया इतने में हम दे देंगे आपको दवाइयाँ। ये देखिए 18,000 का बिल है, इसमें 3,000 का डिस्काउंट दिया है। हाँ जी। तो कुल मिला के इनका जो मैंने अभी जब बात करी, दोबारा इन्होंने बुलवाया, तो मैंने बोला कि तो वो मेरे से पूछ रहे आप क्या चाहते हो। तो मैंने ये बोला कि भी आप या तो हमें अलाउ करो कि बाहर से ले आए हम दवाइयाँ, या फिर जो बाहर रेट में मिल रही है आप अपनी केमिस्ट में यहाँ बेच रहे हो, तो आप अपना हैंडलिंग चार्ज ले लो, ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपये ऊपर ले लो। लेकिन नहीं, वो अपनी जस की तस चीजों पे अड़े रहे। उन्होंने कहा ये हमारे हॉस्पिटल का रूल है और ये हम ऐसे ही करेंगे। सर आदेश है जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में नोटिफिकेशन दिया था, उसकी मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें हम कोई भी किसी को प्रेशर नहीं कर सकता। वो दिखाना कुछ में, वो कोई भी ना किसी भी पेशेंट को वो नहीं कर सकते प्रेशराइज। ये देख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम कोर्ट का एरा, ठीक है जी। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई कोई भी हॉस्पिटल आप किसी भी पेशेंट को प्रेशराइज नहीं कर सकता, वो उसके परमिशन से मेडिसिन खरीदे।
ये सुप्रीम कोर्ट को भी उल्लंघन कर रहे हैं यहाँ बैठकर, और दुनिया को लूटने का काम ये यथार्थ हॉस्पिटल कर रही है। तो मैं चाहता हूँ इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और मैं खुद भी इनके खिलाफ सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट लगाऊंगा, और जहां तक भी मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ मिनिस्टर से भी मिलना पड़े और मैं जाके उनसे भी मिलूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से बंद करवाया जाए। ये लूट का खजाना यहाँ खोल के बैठे हैं, और भोले भाले के लोगों को ये लूटने के लिए यहाँ पे इन्होंने ये अपनी दुकान खोली हुई है। देखो बहुत बड़ा सवाल है, अगर समाज में जागरूक लोग ना हो तो शायद ये अस्पताल इस तरह के अस्पताल लूटपाट मतलब करते रहे। क्या रणनीति रहेगी आगे की, क्योंकि जिस तरह से लूटपाट कर रहे हैं, मोटी कमाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, किसी हॉस्पिटल के बाहर जो मेडिकल स्टोर होता है इसीलिए होता है ताकि दवाइयाँ वहाँ से ले सके। आपने बात बोली कि हॉस्पिटल के बाहर आपका ही मेडिकल स्टोर है, आपका ही पास में है, उन दवाइयाँ वो कैसे फेंक हुई? जी, मैंने बोला कि ये दवाइयाँ हम कहीं और से नहीं लाए, आपके हॉस्पिटल के साथ में ही केमिस्ट है उसी से ली है। तो उनका कहना ये था कि वो नकली हो सकती है। मैंने कहा आपके आंखों के नीचे केमिस्ट खुली हुई है तो आप ड्रग इंस्पेक्टर को कंप्लेंट करो, अगर वो नकली बेच रहे हैं तो। ऐसे गोरख धंधा तो कहीं भी नहीं चल सकता। लेकिन उनकी चीजों में कोई फर्क नहीं आया, और इस चीज से ये लग रहा कि कहीं ना कहीं इनकी जो मोटे वेंडर है अपनी सफाई के लिए, जो अगर आप भी बात करना चाहेंगे ना, तो ये एक 6500 रुपए का इंजेक्शन है, तो अगर वही चीज हमें 1100 रुपए में मिल रही है तो आप उस कंपनी से क्यों नहीं लेते? वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि इनका मोटे कमीशन उनसे सेट है, और ये भोले भाले लोगों को प्रेशराइज करते हैं। लोग दुखी होके आते हैं, वो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते कि हमें कौन सी चीज कहाँ मिल रही है। उसको इतना डरा के रखते हैं मरीज के बारे में, ये अब कुछ होने वाला है, ये होने वाला है। और हम तो थोड़ा चलो हम जागरूक लोग हैं, और मैंने ये ध्यान कर लिया, अदरवाइज तो कोई भी ऐसे आके पीड़ित के लिए। सर कितने दिन हो गए और कितने दिन का बिल अभी तक बना दिया है? देखिए 7 तारीख को आई थी, तो अभी तक का इनका जो बिल मैंने अभी डिटेल बिल मांगा था, इन्होंने 2,30,000 कुछ बना रखा है। तो बिल तो ठीक है जो बना रखा है, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा। बाकी ये जो मेडिसिनों में जो इन्होंने घपलाबाजी कर रखी है, देखो आपको पता लग गया कि मेडिसिन में घपला हो, तो क्या पता और इन्होंने मतलब कब से कर रहे होंगे। एक रिकॉर्डिंग और मैं आपको एक रिकॉर्डिंग मतलब और सुनाना चाहूंगा आपको। एक मिनट सर, एक मतलब एक रिकॉर्डिंग और थी जिस तरह से आप देखें कि अस्पताल के कर्मचारी ही, जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो ही फोर्स कर रहे हैं पेशेंट के परिवार को कि आप दवाइयां बाहर से ना लें, हमसे ही लें दवाइयां। आप देखें, दिखाओगे एक बार, सुनाओ। ये अभी भी वहाँ से बोला है मैडम। हेलो हेलो, ये सुनाई दे रहा है मुझे। हाँ अब सुनाई दे रहा है? हाँ जी बोलिए। मैडम मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने दवाई इंजेक्शन वगैरह लिख के दिए थे ना, हाँ जी, वो मैं यहीं पे जो स्टोर है ना नीचे हॉस्पिटल में, उससे मैंने पता किया, उसने तो 21,000 का वो बताया मुझे एस्टिमेट, 21,000 के। अब वही चीज मैं बाहर स्टोर है उससे ले रहा हूँ, वो 4,000 रुपए में दे रहे हैं उनको, तो आप बाहर के चल जाएंगे? नहीं, हम लोग को यहाँ पे मना कर रखा है। तो हॉस्पिटल से लेने पड़ेंगे? हॉस्पिटल से ही लेने पड़ेंगे। ठीक है मैडम, फिर मैं हॉस्पिटल से बात करता हूँ, हॉस्पिटल से लाता हूँ। हाँ जी, और अगर हो सके तो बिलिंग जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन भेजना था ना, वो वाला बिल दे दीजिए मुझे। तो देख सकते हैं आप कि अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, जो नर्स है, उन्होंने किस तरह से बात की कि आप बाहर से दवाई ना लें। यानी कि बाहर पर जो जितनी मेडिकल शॉप हैं, यानी कोई भी अगर अस्पताल के बाहर कोई मेडिकल शॉप है तो वो सब बेकार दवाई देते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। और अस्पताल की जो दवाइयां हैं वो जेन्युइन है, दवाइयां सारी यहाँ से खरीदें, सारी दवाई देख सकते हैं। और देखिए परिवार के और भी मेंबर हैं, मतलब किस तरह से, मतलब जब आपने उनसे पूछा तो क्या बात हुई थी? नहीं, वो मना कर रहे थे, कह रहे बाहर का अलाउड नहीं है, हॉस्पिटल से दवाई लेनी पड़ेगी। कैसे है दवाई लेने के लिए? नहीं, कल ना पापा आए थे तो इसने 4 इंजेक्शन लिखे थे, तो उनमें से 2 मिल गए थे, अंदर 2 नहीं मिले थे। तो पापा ने बाहर रेट भी उनका पता किया ना, तब हमें पता चला बाहर वो 1100 रुपए के थे, अंदर वो 3500 रुपए के इंजेक्शन दे रहे थे। इतना फर्क। अगर मान लो अगर इंजेक्शन कल लेने नहीं आते शायद आप, तो फिर आपको पता नहीं चलता। फिर आज मैंने फिर पता किया ना, आज जिस पहले वहां से बिल बनवाया मैंने 21,000 का बनाया उन्होंने। मैंने दवाई नहीं ली, मैंने बाहर इसी स्टोर पे जाके रेट लिया, इनने ये रेट दिया 3400 रुपए की दवाई दी। अभी 21,000 रुपए की। अंदर 21,000 आपके पास अंदर का बिल है? अंदर का बिल है। दिखा दिया आपने। तो सेम दवाई थी? तो देख सकते हैं सेम है ये सेम दवाई है। अच्छा, जो बाहर से आपने 4,000 रुपए के लिए, मतलब 3,300। वही दवाई है 21,000 रुपए की। अच्छा, अब 21,000 की बताई, अब डिस्काउंट लगा के वो 18,000 रुपए की बता रहे हैं। चौथाई का फर्क हो गया भैया। तो देख सकते हैं यथार्थ हॉस्पिटल से इस समय की सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखें कि एक परिवार के साथ, एक ही परिवार नहीं,
यहाँ पर कितने परिवार आते होंगे, उनके साथ किस तरह से फ्रॉड हो रहा है, पैसों की लूट मतलब की जा रही है। आप देखें भोला भाला जो परिवार अपने पेशेंट को लेकर आता है कि हमारा पेशेंट यहाँ पर बचे, परंतु आप देखें कि पेशेंट तो बच जाता है, परंतु आप देखें कि जो परिवार है उसको वो इतना निचोड़ देते हैं कि उसका घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ बिक जाता है। आप देखें, समझे कि 5 गुना पैसा फालतू ले रहे हैं। ये देखें यथार्थ हॉस्पिटल आप सामने देख रहे हैं, उसके साथ में देखें ये मार्केट बनी हुई है और तमाम यहाँ पर आप देखें कि मेडिकल स्टोर है यहाँ पर छोटे छोटे, जहाँ पर सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और यहाँ पर दवाई अगर कोई पेशेंट लेने का आता है तो उसको दवाई सस्ती मिलती है, वही दवाई जो अंदर मिलेंगी, और अंदर आप देखें कि वही दवाई 5 गुना फालतू दी जा रही है। 5 गुना का फर्क, यानी कि आप देखें कि बाहर से जो दवाई ली है वो 3,397 रुपए की है और अंदर वही दवाई 21,000 रुपए की है। जब पेशेंट के परिवार ने जब उनसे बात की तो उन्होंने 3,000 रुपए का एक एहसान कर दिया कि हम 3,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, पर आप देखें फिर भी अगर 18,000 का बिल है, 3,000 18,000 यानी कि 5 गुना पैसा यथार्थ हॉस्पिटल ले रहा है। अगर ये परिवार आवाज न उठाए, हालांकि मैनेजमेंट अंदर का है, उन्होंने इनसे बात करने की कोशिश की, दबाने की बात करी, परंतु ऐसा अभी कुछ नहीं है। अगर हमारी कोई वीडियो अगर देख रहे हैं अस्पताल के कोई भी कर्मचारी या स्टाफ, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना बयान, अपना पक्ष रख सकते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें ग्रेटर फरीदाबाद से समय की सीधी लाइव तस्वीर देख रहे हैं यथार्थ हॉस्पिटल, जहां पर एक गब्बर मूवी वाला आपने सीन देखा होगा, वही सीन पूरा यहाँ पे है। किस तरह से अंदर की जो कर्मचारी है वो पेशेंट के परिवार को फोन करती है कि आप दवाइयां बाहर से ना लें, हमसे ही दवाई लें और जो बिल है वो हमें दें ताकि हमारा कमीशन बने। ये बिल्कुल सारी बात आपने ऑफ द रिकॉर्ड है, पूरी रिकॉर्ड इनका पूरा है। बिल आपने देखा कि 21,000 रुपए के बिल, किस तरह से वो बाहर दवाइयां 4,000 की मिल रही हैं। और आगे मैं अपने सहयोगी साथी को जोड़ता हूँ, आरती को, आगे की रूपरेखा वो बताएं। बिल्कुल, देखिए यथार्थ हॉस्पिटल के बाहर से इस समय की सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का काम करे हैं। गब्बर मूवी आप सभी ने देखी होगी कि किस प्रकार से एक मृत व्यक्ति को हॉस्पिटल में लाया जाता है, उसका इलाज करने का जो पूरा ड्रामा है, पूरा जो षड्यंत्र है, पूरा जो एक रूपरेखा है वो हॉस्पिटल रचता है, दवाइयां लाता है और किस तरह से एक पूरा ड्रामा जो रच देते हैं। उसी तरह से देखिए ये हॉस्पिटल भी उससे दूर नहीं है, इतनी दूर तो नहीं, लेकिन देखिए हॉस्पिटल के बाहर ही जो मेडिकल स्टोर है वो किस लिए होते हैं, ताकि दवाइयां आप बाहर से जाके ले जा सकते हैं। लेकिन वही हॉस्पिटल उसी मेडिकल स्टोर के लिए ये कह रहा है कि हमें उस हॉस्पिटल की दवाइयों पे विश्वास नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि जो हॉस्पिटल 4,000 रुपए में दवाइयां दे रहा है वो आपको 12,000 रुपए में, सॉरी 21,000 रुपए में आपको दवाइयां देने के बाद विश्वास हो जाएगा, और वो दवाई अगर मेडिकल स्टोर 4,000 रुपए में दे तो विश्वास के पात्र नहीं है। अगर ऐसे ही आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी बड़े इंस्पेक्टर से जो इस दवाइयों की जांच पड़ताल करे, उनसे तहकीकात कराए। इस तरह से मरीज को अपने झांसे में लेने का काम ना करे। देखिए जैसे ही फैमिली को पता लगी, फैमिली ने बाहर से दवाइयां लेने का काम किया तो उन 21,000 की दवाइयों को देखिए सीधा 4,000 पे जो है वो डाउन चली गई। एक पीड़ित परिवार अपने परिजन को बचाने के लिए, उसे सही रखने के लिए हॉस्पिटल में लाता है। हम और आप में से कोई ना कोई जरूर हॉस्पिटल के चक्कर जरूर काटे होंगे, लेकिन जरा आप महसूस करिए कि इतना बड़ा बिल, इतना बड़ा धोखा अगर हॉस्पिटल आपके साथ करे, भगवान जिन्हें डॉक्टर को जो भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो किस पर विश्वास किया जाए। तो मैं बड़े अधिकारियों से भी कहूंगी, अगर उन तक ये खबर पहुंच रही है, खबर सुन रहे हैं, तो ऐसे बड़े हॉस्पिटल पे जो ऐसा बड़ा व्यापार कर रहे हैं उन पर जरूर कार्रवाई का अंजाम दे। विदुड़ी जी भी हमारे साथ है। सर, अंत में क्या लगता है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपनी जनता से अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि इस यथार्थ हॉस्पिटल में या और भी कोई हॉस्पिटल है, अगर इस तरह का स्कैम आप देखते हो तो जरूर जनता को जागरूक करें, आंख मीच के अपने चुप ना बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग लूटने का जनता को काम कर रहे हैं और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मैं प्रशासन शासन से अपील करता हूं। यथार्थ हॉस्पिटल के खिलाफ 100% कार्रवाई होनी चाहिए, अदरवाइज तो मैं भी कार्रवाई खुद भी करूंगा। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? सर देखिए, विधायक जी जो अक्सर एक्शन मोड में काफी रहते हैं, तो क्या लगता है कि ये कार्रवाई, क्योंकि उनकी विधानसभा में है, पूरे प्रदेश के, उन तक भी बिल्कुल जी, मैं अपने मंत्री से भी अपील करूंगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट को इनके खिलाफ जरूर लिखें और इस पर संज्ञान लिया जाए तुरंत, और ये कार्रवाई आपको 1-2 दिन में देखने को भी मिल जाएगी।
लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए यथार्थ हॉस्पिटल से सीधी तस्वीर है जहां पर देखिए एक गब्बर मूवी का जो दृश्य है वो याद आ गया कि किस प्रकार से जो पीड़ित है उनके परिजनों के साथ वो किस प्रकार से धोखा करते हैं बड़ी। और देखिए और वही चीज हम ग्रेटर फरीदाबाद के बड़ा हॉस्पिटल नामी गामी हॉस्पिटल यथार्थ हॉस्पिटल से आपको सीधी जो है बात जो सीधा जो वाक्य है वो आपको सुनाने का काम करा। ऐसी खबरों के साथ जरूर जुड़िए। और मैं तो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट जो है उनसे भी कहना चाहूंगी अगर वो ये चीज सुन रहे हैं देख रहे हैं तो हमारे समक्ष अपना बयान भी जरूर रख सकते हैं। जब तक के लिए नमस्कार। तो सभी देख रहे हैं समय की सीधी लाइव तस्वीरें और हम आप सभी से निवेदन भी करना चाहेंगे कि अगर कोई भी अस्पताल जहां पर कभी भी भविष्य में अगर आपका पीड़ित परिवार पीड़ित मेंबर कोई भी अगर एडमिट होता है तो आप जो उनकी दवाइयों के बिल आप जरूर चेक करें, क्योंकि आप देखें कि बड़ा स्कैम जब ऐसा अस्पताल कर सकता है तो हमारी नज़र में और भी अस्पताल ऐसे होंगे। परंतु जब तक कोई भी व्यक्ति जागरूक नहीं होगा जब तक ऐसे अस्पतालों का भांडाफोड़ भी नहीं हो सकता। तो आप ऐसे अस्पतालों का भांडाफोड़ जरूर करें ताकि और जो व्यक्ति हैं जो हताश होकर अस्पताल में आते हैं कि हमारा परिवार यहाँ बच पाएगा, परंतु आप देखें कि परिवार तो बच जाता है परंतु जो पैसा लगता है वो एक परिवार कहाँ से पैसा लाता है, कहाँ से इकट्ठा करता है अपनी जमा पूंजी को, इन बड़े अस्पतालों का व्यापार में इनका हिस्सा बन जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इन अस्पतालों की आवाज़ उठाएं ताकि इन जो व्यापार करने वाले अस्पताल हैं इन पर लगाम लग सके। फिर जुड़ेंगे आपको एक नई खबर के साथ। नमस्कार।